वेलकम प्लस वन क्लास। आज जो है बेटा टॉपिक जो है लिस्ट मैनिपुलेशन का कर रहे हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन आपको पता है कि जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ को हमने एक लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। लिस्ट क्या है? एक कंटेनर टाइप है, ये कंटेनर की तरह जो आपका काम करता है। और अगर हम बात करते हैं पाइथन लिस्ट की या अदर प्रोग्रामिंग लिस्ट की, तो जो पाइथन लिस्ट है वो क्या है? आपकी म्यूटेबल है। मीन्स आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चेंज हो सकती हैं। पाइथन लिस्ट आपकी जो है चेंज हो सकती है, बट अदर जो लिस्ट हैं वो आपकी चेंजेस नहीं होती। अदर लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है म्यूटेबल, एक होती है नॉन म्यूटेबल। तो आपकी जो है पाइथन लिस्ट है, मीन्स जो टप्पल लिस्ट है वो आपकी म्यूटेबल है, बट जो स्ट्रिंग है वो आपका इम्यूटेबल है। अब आते हैं हमारे पास कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो ये तो चीज़ आपको क्लियर होगी कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल सीक्वेंस में काम करती हैं। यू कैन चेंज एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन प्लेस। आप क्या कर सकते हो? लिस्ट के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट क्या है आपका? लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डाटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप। क्या कह रहा है ये कि आपका स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, ठीक है। ये चीज़ आपकी बुक में दे रखी है, आप बुक्स ओपन करके देख सकते हो। एक आपका स्टैंडर्ड डाटा टाइप है जो क्या करता है? आपकी वैल्यू को एक सीक्वेंस में स्टोर करता है। दैट कैन स्टोर द सीक्वेंस ऑफ द वैल्यू बिलोंगिंग टू एनी टाइप, चाहे वो फिर किसी भी टाइप की वैल्यूज़ हैं उनको एक सीक्वेंस में स्टोर करता है। जो लिस्ट है आपकी, लिस्ट को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। देखो आपको हमने जो है लिस्ट किया था, डिक्शनरी किया था। डिक्शनरी के लिए मैंने आपको बताया था कि वो आपका कर्ली ब्रेसेस में रहता है, और जो आपका लिस्ट है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, जिसमें क्या है आपका लिस्ट विथ नो मेंबर। अगर देखो यहाँ पे आपका, अगर तुम फर्स्ट देख रहे हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो आपका है यहाँ पे, तो आपका जो है यहाँ पे देखो ब्लैंक आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है। तो इसके आगे इन्होंने कमेंट किया कि यहाँ पे क्या है? लिस्ट विद नो मेंबर, मीन्स दिस इज योर एम्प्टी लिस्ट। सेकंड में क्या है? लिस्ट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर है, आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं और करैक्टर क्या होते हैं। जो भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हैं वो सारे हमारे पास इंटीजर हैं, और जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल हैं वो हमारे पास करैक्टर हैं। तो यहाँ पे आपके इंटीजर आगे दिया इन्होंने 1, 2.5, 3.7 एंड 9। इसको मेंशन किया है लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्यों दिया इसको इन्होंने? इस लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्होंने इसको इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपके पास पॉइंट्स वाली वैल्यू भी है, और जो आपको पता है जो आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है उसको हम फ्लोट वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी फ्लोट वैल्यू भी है और आपकी इंटीजर वैल्यू भी है, तो इसलिए इसको दे दिया उन्होंने लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब नंबर आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ करैक्टर्स, कि आपके करैक्टर्स की लिस्ट ही शो होगी आपको। करैक्टर्स हैं आपके ABC, सिंगल जब करैक्टर रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है, उसको हम करैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो लिस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू भी दे रखी है, आपको मेंशन किया है इन्होंने, और साथ में इन्होंने न्यूमेरिक वैल्यू भी किया है, साथ में इन्होंने डेसिमल वैल्यू भी शो किया, और साथ में इन्होंने स्ट्रिंग भी शो किया हुआ है, मीन्स पूरा वर्ड भी एक शो किया है। तो यहाँ पे कर दिया इन्होंने लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप, किसी भी टाइप की लिस्ट है, मिक्स वैल्यू टाइप इन्होंने कर दिया। आगे दे दिया इन्होंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब आपको पता है स्ट्रिंग्स और जो आपका लिस्ट करैक्टर एंड स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? करैक्टर मीन्स कोई एक अल्फ़ाबेट हमारे पास जो है स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट्स में हमने रखा हुआ है, उसको हम करैक्टर कहेंगे। बट अगर कोई एक वर्ड को अगर हम उसमें स्टोर करके रखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाता है। क्लियर हुआ? स्ट्रिंग और करैक्टर में ये डिफरेंस है आपका। काम दोनों का ये रहेगा कि दोनों को ही हम कोट्स में लिखेंगे। बट आगे ये कह रहे हैं कि बिफोर वी प्रोसीड एंड डिस्कस हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, अगर हमें ये देखना है कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए कि लिस्ट जो हमारे पास म्यूटेबल है। जो हमने डिस्कस किया अभी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है। तो लिस्ट को क्रिएट करने से पहले ये चीज़ आपको कंफर्म रहनी चाहिए कि ये आपकी म्यूटेबल है, मीन्स ये आपकी मॉडिफाई हो सकती है। आप जो इसके एलिमेंट्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो, जबकि जो आपका इसका मेमोरी एड्रेस है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। ओनली लिस्ट की वैल्यू जो है उसको तुम करोगे चेंज, बट उसका जो एड्रेस है वो सेम नहीं रहेगा। क्लियर है? जैसे आपका स्कूल है, स्कूल का जो एड्रेस है आपका एड्रेस तो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स आ रहे हैं, न्यू एडमिशन हो रही है 12th पास आउट करके, या इन बिटवीन अगर किसी को जाना है तो वो जा सकते हैं, ठीक है। और जिस मर्जी क्लास में वो आ भी सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार जो स्कूल में आ गया वो परमानेंट है, ऐसा तो नहीं है। बट स्कूल आपका फिक्स्ड है, स्कूल आपका जब से भी अब बिल्डिंग बनी हुई है ये तब से यहाँ पे फिक्स्ड है। और आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे पास आउट होकर चले गए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो ये आपकी लिस्ट होगी। जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गया? आपकी लिस्ट हो गई। और स्कूल कैंपस क्या हो गया? आपका
इसका एड्रेस हो गया। क्लियर है? वैसे हम आपको पता है मेमोरी के अंदर भी तो हम एड्रेस होते हैं ना, कि जो भी चीज़ हम डालते हैं उसका एड्रेस ही होता है, तो एड्रेस नहीं चेंज होगा, एड्रेस उसका सेम रहेगा। लिस्ट जो है आपकी मेनली दो तरह की होती है पाइथन में, दैट इज़ लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पर अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट की ही बात करेंगे। अब लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। इसको कैसे क्रिएट करना है, टू क्रिएट अ लिस्ट पुट अ नंबर ऑफ द एक्सप्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी आपने लिस्ट क्रिएट करनी है उसको तुम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो। तो जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंडिकेट करेगा स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लिस्ट एंड सेपरेट द आइटम बाय कॉमास। तो जैसे यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं 2, 4, 6, तो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू आपकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को आपका डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को डाल रहे हो। लिस्ट के अंदर आपने वैल्यूज़ कैसे मेंशन की हुई हैं कि आपने फर्स्ट नंबर पे जो आपने वैल्यू डाल दी वो आपका इनिशियल वैल्यू हो गया, और जो तुम लास्ट नंबर में डालोगे वो आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल और फाइनल वैल्यू रहती है हमारे पास इस तरह से कि आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपकी इनिशियल है और लास्ट वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू है, वो आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। समझ आया? और जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तुम इसमें ले रहे हो वो सारे आपके लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। और लिस्ट को जो आप सेपरेट कैसे करते हो, अगर हमने दो लिस्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, मेंशन करना है, तो वो कैसे करोगे तुम, वो करते हो तुम कॉमास की हेल्प से। यहाँ पे भी आप देख रहे हो 2, 4, 6 दिया है, नेक्स्ट जो आपका ABC दिया हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू लिखी है DEF, नेक्स्ट स्ट्रिंग में आपका दिया हुआ है 1, 2.0, 3 एंड 4.0, और लास्ट स्ट्रिंग इन्होंने आपकी लास्ट जो इन्होंने आपका जो लिस्ट है वो इन्होंने एम्प्टी दे रखा हुआ है। तो ये जो है ये वैल्यूज़ को कंटेन कर रहे हैं। हमने कहा था जब स्टार्टिंग में हमने लिस्ट पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था जो लिस्ट है वो एक कंटेनर की तरह काम करेगी, कंटेनर का जो है ये काम करेगी। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को डाल देते हैं। लिस्ट के अंदर हमने एम्प्टी वैल्यू डाल दी, फिर सेकंड लिस्ट के अंदर हमने वैल्यूज़ डालना शुरू कर दी। टू कंस्ट्रक्ट इज़ नोन एज लिस्ट डिस्प्ले द कंस्ट्रक्ट। कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं लिस्ट के, वो है आपके एम्प्टी लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या होती हैं? आप एम्प्टी लिस्ट है जो लिस्ट आपकी बिल्कुल ब्लैंक है, जो आपकी खाली लिस्ट होती हैं वो आपकी एम्प्टी लिस्ट है। जैसे आपने ऊपर भी एग्जांपल दिया कि जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ नहीं डाला वो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, और जिसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल देते हैं वो हमारे पास लिस्ट बन जाती है। तो एम्प्टी लिस्ट के बारे में ये क्या लिख रहा है यहाँ पे आपको, एम्प्टी लिस्ट इज़ अ लिस्ट इक्विवेलेंट टू जीरो, इक्विवेलेंट ऑफ जीरो है, जो जीरो के बराबर है, कि जिसके अंदर कुछ डाला ही नहीं, इट मीन्स वो जीरो है। और एंड लाइक दैम इट ऑल्सो हैज़ ट्रूथ वैल्यू एज फॉल्स, और जो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है वो आपकी फॉल्स रहेगी। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। आप जो है एम्प्टी लिस्ट को इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। एल नाम का आपने कोई वेरिएबल ले लिया, आगे उसका लिस्ट डाल दिया, और लिस्ट के अंदर तुमने क्या किया, उसको एक फंक्शन ले लिया, लिस्ट का तुमने फंक्शन ले लिया। तो आप जो हो एम्प्टी लिस्ट को इस तरह से भी बता सकते हो। क्लियर है? या तो है कि आप करो क्या करो, स्क्वायर ब्रैकेट दो, या आप इस तरह से भी इसको लिख दोगे तो ये भी आपकी एम्प्टी लिस्ट चल पड़ेगी। और जो भी वैल्यू आपकी खाली रहेगी वो आपकी फॉल्स वैल्यू आएगी, और लिस्ट जो है हमेशा एम्प्टी लिस्ट जो आपकी हमेशा एम्प्टी लिस्ट ही रहेगी। सेकंड आई लॉन्ग लिस्ट, जिसमें तुम लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डाल रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज डाल रहे हो, आपकी लॉन्ग लिस्ट आ गई। ये जो है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे आपके। देन टू एंटर सच लॉन्ग लिस्ट यू कैन स्प्लिट इट अक्रॉस द सेवरल लाइन्स लाइक बिलो, और इसको आप सेवरल लाइन्स में लिख सकते हो। नोटिस द ओपनिंग एंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, अपीयर जस्ट इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, चाहे इसका बिगिनिंग हो या एंड हो, आप इसका कंटिन्यू में चलाते रहते हो। तो ये आपका लॉन्ग लिस्ट होगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब क्या है, एक के अंदर एक और, जिसको आपका सब होता है। ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट का जो तुमने पढ़ा हुआ है, नेस्टेड एलिमेंट्स तुमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, HTML में मैंने आपको 10th क्लास में बताए थे नेस्टेड एलिमेंट्स। तो वहाँ पे वैसे ही आपकी नेस्टेड लिस्ट है कि एक लिस्ट के अंदर जब हम दूसरी लिस्ट ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको मेंशन कर रखा हुआ है, आपकी बुक में आप इस चीज़ को देख सकते हो। नेस्टेड लिस्ट के लिए अ लिस्ट कैन हैव एन एलिमेंट इन इट विच इटसेल्फ इज अ लिस्ट। वो एलिमेंट लिस्ट के अंदर आएंगे, एक लिस्ट के अंदर हम डालेंगे जो ऑलरेडी एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट डाल देंगे। सच अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो इस तरह की जो लिस्ट को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। नेस्टेड लिस्ट जो आपकी रहेगी वो आगे आपकी L1 नाम का इन्होंने वेरिएबल ले लिया, आगे इसके अंदर इन्होंने वैल्यूज़ डाल दी।
L1 इज अ नेस्टेड लिस्ट विथ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर हमने डाल दिए और L1 के अंदर जो है इन्होंने डाल दिया 2 एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट इज अ लिस्ट 5 और 6, ठीक है। L2 क्या हुआ, अब देखो क्या बोल रही है। L1 है जो आपकी कंप्लीट लिस्ट है 3, 4, 5 एंड 6, सॉरी 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो एक कंप्लीट लिस्ट है हमारे पास। और L1-2 मीन जो उसकी सब लिस्ट है, L1-2 का मतलब है जो उसकी सब लिस्ट है, सब लिस्ट के अंदर इन्होंने वैल्यू डाली 5 और 6। लेंथ ऑफ L1 इज 4, जो L1 है उसकी लेंथ कितनी है 1, 2, 3 एंड 4। 4 क्यों किया, क्योंकि जो अंदर एक लिस्ट बनी है उसको इसने एक ही काउंट किया, बाहर से तो वो एक ही है ना। अब आपकी क्लास में चाहे 10 स्टूडेंट्स हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 50 हैं, पर वो काउंट तो क्या होंगे कि ये क्लास एक है, ठीक है। क्लास उसको एक ही काउंट किया जाएगा। वैसे इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, चाहे फर्दर उस लिस्ट के अंदर जितने बचे हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज़। ऑल्सो L1-2 इज अ लिस्ट that is 5 or 6, which means L1, 2 and 0 will give 5 and L1, 2, 1 will give 6। क्या है L1, 2, 0 में क्या आएगा 5 वैल्यू आएगी और L1, 2 क्यों ले रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इंटीरियर वाली लिस्ट है, ठीक है। और आपको पता है जो लिस्ट की वैल्यूज़ हैं वो उसको काउंट करना कहाँ से करते हैं हम शुरू, वो हमारा 0 से बाय डिफ़ॉल्ट शुरू होता है। तो उसने मेंशन कर दिया कि 0 पे ये है और फर्स्ट 1 पे आपका 6 रहेगा। क्लियर हुआ नेस्टेड लिस्ट का। नेक्स्ट आया क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अब एग्जिस्टिंग जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से अपनी लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है। यू कैन ऑल्सो यूज द बिल्ट इन लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू क्रिएट लिस्ट फ्रॉम द सीक्वेंस एज पर द सिंटेक्स गिवन। L इज इक्वल टू लिस्ट सीक्वेंस। अब जो सीक्वेंस है लिस्ट की वो कैसी है आपकी, सीक्वेंस कैन बी ऑफ एनी काइंड, सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द स्ट्रिंग, टप्पल एंड लिस्ट। जो आपका स्ट्रिंग, टप्पल और लिस्ट कुछ भी हो सकता है ये आपका। पाइथन क्रिएट द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। पाइथन क्या करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ही क्रिएट कर रहा है लिस्ट के लिए। फ्रॉम द इंडिविजुअल एलिमेंट पास सीक्वेंस, इफ़ यू पास इट अनदर लिस्ट द लिस्ट फंक्शन में बी अ कॉपी, या फिर वो कॉपी भी हो सकते हैं। कैसे, L1 जो ले लिया इन्होंने, L1 ले लिया लिस्ट हेलो, ठीक है, और L1 उसको इन्होंने प्रिंट करा दिया, तो हेलो आपका इस तरह से स्ट्रिंग में प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे आपका देखो, साथ ही इन्होंने कमेंट में मेंशन कर रखा हुआ है L1 इज क्रिएटेड फ्रॉम द अनदर सीक्वेंस। एक अनदर सीक्वेंस में क्रिएट करना है, इसको क्या कहा है इन्होंने हेलो। इट जनरेट द इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेटर ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसने क्या किया, इंडिविजुअल लेटर जो है वो बताया इसने स्ट्रिंग की फॉर्म में। सिमिलरली नेक्स्ट दिया हुआ है टी के अंदर वैल्यूज डाल दी है इंडिविजुअल, और 1, 2 के अंदर इन्होंने डाल दी लिस्ट टी, और उसके बाद बोला इनको 1, 2 को प्रिंट करने को, तो 1, 2 के अंदर क्या आ गया आपके ये सारे के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास, यू कैन यूज दिस मैथड टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ द सिंगल कैरेक्टर और अ सिंगल डिजिट बाय द कीबोर्ड इनपुट। आप इन चीज़ों को कैसे कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर या सिंगल इनपुट के थ्रू इनको काउंट कर सकते हो, और इसको तुम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो। L1 दे दिया इन्होंने लिस्ट, उसके बाद दिया नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एंटर द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कितने डाल दिए, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं। और अब L1 जो प्रिंट करवाएगा, प्रिंट कराने के बाद क्या करेगा, उन एलिमेंट्स को वो इंडिविजुअली आपको शो करेगा। इट क्रिएट द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट यूजिंग ईच ऑफ द कैरेक्टर इनपुट। हर कैरेक्टर की जो इनपुट है वो बताएगा। इसकी इस फैसिलिटी के थ्रू ही हम इसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। नोटिस दिस, आगे क्या बता रहा है ये चीज़ क्लियर हुई कि आप जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो आपके इंडिविजुअली आपको शो हो रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया, लिस्ट जो है इवैल नाम की लिस्ट ले लिए और उसको इनपुट कराया वैल्यूज जो भी ऐड करनी थी, उसके बाद उन वैल्यूज़ को हमने प्रिंट करवा दिया। तो आपने पहले जो वैल्यूज़ ऐड करनी थी वो तुमने ऐड की, उसके बाद पहले तुमने वैल्यू को ऐड किया, फिर उनको एंटर किया, देन आफ्टर आपकी ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे आपके पास। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब ये इवैल जो फंक्शन है, ये इवैल फंक्शन क्या होता है आपका, इवैल फंक्शन होता है आपका, हमने पीछे डिस्कस किया ना इवैल फंक्शन का। तो आपका इवैल फंक्शन क्या होता है, ये पाइथन है जो यूज़ करता है इवैल्यूएट एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए और उसका जो है हमारे पास क्या रिजल्ट जो है शो हो रहा है उसको बताने के लिए हम इवैल्यूएट मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इवैल 5 + 8, ठीक है। तो 5 + 8 क्या है, स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग में आपकी वैल्यूज आ गई 13। सिमिलरली इवैल 3 × 10 और प्रिंट y, तो वैल्यू आ गई आपकी 30। नेक्स्ट है वेरिएबल इवैल इनपुट एंटर द वैल्यू, जो हमने पीछे किया। इवैल के अंदर हमने कोई भी इनपुट करा दी, देन उस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया किससे, टाइप 1 से।
तो सबसे पहले हमने वैल्यूज़ एंटर की 15 + 3, ठीक है, जो हमने एंटर करनी थी। देन आफ्टर आपका आउटपुट आ गई 18 और क्लास कौन सी ले ली उसने, इंट, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि इवैल जो है वो क्या है, हैज़ नॉट ओनली इंटरप्टेड द स्ट्रिंग 15 + 3 एज 18, पर ये क्या कर रहा है, इसको इंटीजर वैल्यू में भी स्टोर कर रहा है विद दिस इवैल। इस इवैल के थ्रू क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि इसको स्ट्रिंग वैल्यू में करके और इसको सिर्फ प्लस करके ही आपको बता रहा है। यहाँ पे ये आपको साथ साथ बता रहा है कि ये आपका जो है इंटीजर फंक्शन भी बन गया है, वो भी इसने आपको शो कर दिया। आप क्या कर सकते हो, यू कैन एंटर द इंटीजर और द फ्लोट वैल्यू। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, चाहे इंटीजर चाहे आप उसमें फ्लोट वैल्यू, तो वो आपका वही वैल्यू प्रिटेंड करेगा। जैसे आप वैल्यूज उसमें मेंशन करोगे वही वैल्यू आपकी प्रिटेंड करके आपको बताएगा। नीचे इन्होंने कुछ आपके एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। एक ले लिया वेरिएबल इवैल, इनपुट द वैल्यू, ठीक है, एंटर कर दी वैल्यू को। दूसरा ले लिया वेरिएबल टाइप वेरिएबल 1, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, एंटर वैल्यू 75 आ गया, फिर क्लास कौन सी मेंशन कर दी, इंट। नेक्स्ट इन्होंने वैल्यू ली 18.9, क्लास मेंशन कर दी इंट। आगे इसने कर दी वैल्यूज एंटर कर दी, तो इसने बता दिया ये लिस्ट है, यहाँ पे बता दी, तो ये इन्होंने बता दिया ये टप्पल है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताओगे कि लिस्ट और टप्पल में क्या डिफरेंस है। ये ऑलरेडी आप जिन लोगों ने किया हुआ है, लिस्ट और टप्पल में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए जो आपका इवैल है वो क्या कर सकता है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स इस तरह से आती हैं उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। अब आ गया नेक्स्ट जो है, हाउ टू असेस द लिस्ट। लिस्ट को किस तरह से असेस करना है। तो लिस्ट जैसे हमें पता है कि वो वहाँ पे एडिटेबल लिस्ट होती है, म्यूटेबल लिस्ट होती है, जिसको जो है हम एलिमेंट्स के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। देयर मस्ट बी अ वे टू असेस इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट एंड सर्टनली देयर यहाँ पे आपकी वीडियो रुक गई थी 1 मिनट बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो लिस्ट क्रिएट हो रही है एज इंडिविजुअल कैरेक्टर और लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स में आपको शो हो रही है आपकी लिस्ट। आगे आता है आपका सिमिलैरिटी विद स्ट्रिंग। अब ये लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग से किस तरह से सिमिलर है। देखो आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको जो बात कर रही थी एड्रेस और आपके ये जो स्ट्रिंग से किस तरह से मैच है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। आज आप इवैल फंक्शन तक जो हमने प्रीवियस फंक्शन किया वहीं तक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।